सो गाइस मतलब सीरियसली यार आप लोग क्या कर रहे हो सोशल मीडिया को भाई, इतना जबरदस्त तरीके से तूफान उठ रहा है भाई साहब। और मानना पड़ेगा भाई फराज साहब जी, तुम किस खेत की मूली हो यार। मतलब इतनी धज्जियां अगर कोई किसी प्राइम मिनिस्टर की उड़ाती तो भाई वो भी बनता अपना इस्तीफा देकर के चला जाए, लेकिन भाई तुम किस मिट्टी से बने हो। लोग इस चीज के लिए भाई साहब रिसर्च कर रहे हैं आखिर सीरियसली। मतलब भाई साहब जिस चीज को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मच चुका है भाई साहब, यहाँ पे सिर्फ फैंस ही नहीं गाइस, अब यहाँ पे मीडिया जर्नलिस्ट इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे जो सीनियर ट्रेड एक्सपर्ट्स वो लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े भाई साहब। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की एक सीनियर एडिटर है, इन्होंने भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से आर्टिकल पब्लिश किया भाई साहब। यहाँ पर लगातार मतलब लाखों लोग ट्वीट किए, लगातार भाई साहब मीम शेयर किए जा रहे हैं, फराज साहब जी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एंड इतने कुछ करने के बावजूद ये बंदा इस चीज के लिए एग्री हो ही नहीं रहा है कि भाई मैं ही चूतिया हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। मतलब सीरियसली यहां पर अभी आपने जो एक माल पेश किया लोगों के बीच में, पॉपकॉर्न नाम का जो आपने एक बम फोड़ा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, जिस बंदे ने उस वेब सीरीज को देखा है, मैंने हिम्मत की थी एक दो एपिसोड देखने की, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं बोला इसके ऊपर मैं बात कैसे कर पाऊं, मतलब जिसके अंदर बात करने कुछ चीजें हो तब तो उसके ऊपर बात कीजिए। मतलब इतना घटिया प्रोडक्ट बनाने के बाद तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि भाई तुम इतना ढीठ बन करके सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हो एंड इन सारी चीजों को कैसे इग्नोर कर रहे हो। मतलब सीरियसली गाइस कहीं ना कहीं अब यहां पर आप बात मान लीजिए कि फैंस ने तो जबरदस्त तरीके से यहां पे बौछार मचा दी गाइस, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। एंड हाँ अब बस आप चिल हो जाओ, क्योंकि भाई साहब जबरदस्त तरीके से जो लगातार ट्रेंड बरकरार है, यस ट्रेंड बरकरार, ट्रेंड रुका नहीं गाइस, लगातार चीजें हो रही एंड यहां पर लगातार लोगों की रिएक्शन। आपको बता दूं भाई साहब यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर एडिटर ने इसके ऊपर कुछ चीजें आर्टिकल लिखी है, पहले आप यहां पे पढ़ लीजिए भाई साहब। इन्होंने साफ साफ कहा है इसके ऊपर, इफ जनता हैज एन ओपिनियन इट हैज टू बी हर्ड। अक्षय कुमार प्रॉपर तरीके से अक्षय को इन्होंने टैग भी किया है, फैंस अरेंट टू प्लेस विद फराज सामजी डायरेक्टिंग हेरा फेरी 3, will producer take cognizance of the numerous requests, appeal, trends and letters from these ardent fans and reconsider their decision in today's HTCT। मतलब इस तरह का आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया। और सिर्फ इतना नहीं भाई साहब, यहाँ पर अतुल मोहन जैसे सीनियर जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चीज के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर किया। उन्होंने साफ साफ लिखा है, द पावर डायनेमिक्स इन फिल्म मेकिंग हैज शिफ्टेड विद फैंस नाउ इन्फ्लुएंसिंग न्यू ट्रेंड एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द डेवलपमेंट अराउंड हेरा फेरी 3। ये गाइस सिंपली हर किसी को अफेक्ट कर रहा है, लोग शॉक में। आज से पहले ऐसी चीजें कभी नहीं हुई है जिस तरह के भाई साहब यहाँ पर पागलपंती फैंस दिखाई, जितना जबरदस्त। मतलब सीरियसली गाइस हेरा फेरी मतलब अब ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब अब ये एक जिद बन चुका है। सिंपल सी बात है, आप हेरा फेरी देखो, यहाँ मेकर से डिसीजन नहीं ले सकते भाई, प्रोड्यूसर तक की फैंस सुन रहे हैं। प्रोड्यूसर ने यहाँ पे आप लोग रिसेंट में सुना होगा कि कार्तिक आर्यन वगैरह आने वाले, क्या कुछ होने वाला है भाई, सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि फैंस जो चाहते हैं वो आपको करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर सिर्फ अक्षय कुमार की अकेली बात नहीं भाई साहब, पूरी की पूरी हेरा फेरी फ्रेंचाइज की बात है, जिसको लेकर के हर किसी के अंदर इतना गुस्सा है कि आप इस मूवी को किसी के भी हाथ में नहीं दे सकते। एंड लगातार चीजें हो रही है, लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे एक फैन क्लब की बात नहीं, लगभग हर दूसरे फैन क्लब की तरफ से इस चीज के ऊपर जबरदस्त रिएक्शन शेयर कर रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ट्रेंड के अंदर। एंड इसी वजह से गाइस कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जबरदस्त जो एक भौचाल मचा है गाइस। आपको बता दूं यहाँ पर ऑर्मैक्स स्टार इंडिया ने भी अपने लेटेस्ट एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जहां पर उन्होंने साफ साफ बताया कि हेरा फेरी 3 इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट अवेटेड फ्रेंचाइज में से एक है 2023 की। मतलब इस लेवल का क्रेज हो चुका है, इस लेवल का गदर मच चुका है। तो बस यही कहूंगा कि लगे रहो, भिड़े रहो, जबरदस्त तरीके से मचाते रहोगे भाई साहब। आप लोग जो काम कर रहे हो कहीं ना कहीं बस आप बात मान के चलो कि बहुत ही जल्दी मेकर्स इस फैसले को सामने रख देंगे। अगर फराज सामजी अपने डिसीजन के ऊपर टिका रहता है कि मैं इस मूवी को डायरेक्ट करूंगा, उसको बिना बताए उसको भाई साहब मूवी से बाहर निकाल देंगे, इस तक की भाई साहब नौबत आ सकती है। कहीं ना कहीं फैंस के सामने हर किसी को झुकना पड़ा है एंड आगे भी झुकना पड़ेगा। सो आई जस्ट होप फॉर दी बेस्ट कि जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा खासा डिसीजन अपने को सुनने मिले, जो आप चाहते हो सुनने के मिले। एंड कहीं ना कहीं फैंस के अंदर जो गुस्सा बढ़ा थोड़ा शांत हो एंड जबरदस्त तरीके से भाई साहब प्रोमो वगैरह आए, क्योंकि विदाउट प्रोमो जो हम लोगों ने सुनामी देख लिया, सोचो प्रोमो आएगा तब क्या जबरदस्त सुनामी फैलेगा सोशल मीडिया के ऊपर। हर एक चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेज है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करेगा। एंड गाइस लगातार बने रहो, बजाते रहो एंड बस मेकर्स बहुत ही जल्दी आपके सपोर्ट में उतरेंगे, डिसीजन आ रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।